सर का जो कोर टीचिंग एक्सपीरियंस है वो है जेई में, नीट में, है ना, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, ठीक है ना। मतलब फिजिक्स में सर की कॉपी से बहुत बार सवाल आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, आई एम श्योर, ठीक है। तो है ना, ये लिखा सर के बारे में, रुकना नहीं, थकना नहीं है, बच्चों को भी यही बोलते हैं और खुद भी वैसे ही हैं। मतलब 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, कितना ही लंबा सेशन ले लो, कुछ ही कर लो, मतलब उनका उनका थकने का नाम नहीं है, ठीक है। तो सर से मैं एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको, ठीक है। अभिलाष सर प्लीज़ एक बार आप आइए और बच्चों को मैंने तो बहुत कुछ मतलब बताया, आप के बारे में कम ही बताया, है ना। आपने जेई में मतलब आप तो बहुत सारे सेगमेंट्स को भी डील करते हो, है ना। लाइक बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर मतलब पिछले 10 साल के आपको याद रहते हैं। नीट में बच्चों गाइड किया, जेई में बच्चों गाइड किया, है ना। ओलंपियाड्स में और जैम में तो मतलब आपने यहाँ पे कुछ सेशंस लिए ही हैं, ठीक है। तो सर अभी इस प्लेटफॉर्म पे सर अभी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जेई में यहाँ पे जेई प्लैनेट, है ना, जेई प्लैनेट चैनल पे पूरे पूरे कोर्सेज आपको देने वाले हैं। सर कोर्स की जो डिटेल्स है मैं चाहूँगा एक बार आप बच्चों को गाइड कर दो। सो हे एवरीवन एंड कुछ तो बता ही दिया सर ने एंड यस आई एम हियर टू गाइड यू फॉर जेई फिजिक्स। ऑलराइट, सो एक कोर्स जो हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज पावर कोर्स, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है अभी जो 11th क्लास में अब तक पढ़ाई कर रहे थे एंड दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द 12th बैच। ठीक है, और ये जो हमारे कोर्स की स्टार्टिंग डेट है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये 3rd मार्च है, यानी कि बहुत ही जल्द आप हमारे लेक्चर से रूबरू होने वाले हैं। ऑल राइट, और लाइक नियर अबाउट विद इन अ स्पैन ऑफ 9 मंथ्स आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा बाय दी लाइक लेटेस्ट यू कैन से हम नवंबर एंड तक हम पॉजिटिवली हमारे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। इस कोर्स में कुछ खास बातें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट कंटेंट कवरेज की। अब यदि हम कंटेंट के बारे में बात करें तो कंटेंट से हमारा मतलब क्या है? कंटेंट से हमारा मतलब उस थियोरेटिकल पोर्शन से है जो ना ही केवल बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करेगा, बल्कि स्पेसिफिकली उसका फोकस जो है वो जेई के लिए भी रहेगा। एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स जो है, यानी कि जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी इसी कंटेंट के आधार पे अपना नीट का एग्जाम भी बहुत बेहतरीन तरीके से फोड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारी प्रिपरेशन कुछ ऐसी ही रहेगी। इसमें क्या है ना कि ये जो कोर्स है ना, ये अभी 11th तो स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। मतलब एग्जाम अभी चल रहे होंगे या फिर एग्जाम कंप्लीट भी हो चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो ठीक है। तो 11th के एग्जाम तो कंप्लीट हो गए हैं, है ना, या फिर चल रहे हैं, तो जल्दी ही वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 12th का जो कोर्स है यार वो स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। एंड 3rd ऑफ मार्च से वो कोर्स, मतलब कल ही है ना, हाँ ठीक है। हाँ, 3rd ऑफ मार्च कल ही है, तो कल ही से लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इस कोर्स की प्लानिंग कुछ ऐसे है कि नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ताकि रिवीजन का भी अपने को इनफ टाइम मिल जाए। रिवीजन बड़ी जरूरी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगी तब जा करके रैंक या मार्क्स आते हैं, ठीक है। हाँ, और मतलब इसमें क्या है कि थ्योरी तो सारा कवर होगा ही, ठीक है, थ्योरी तो सारा कवर होगा ही, प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, राइट। एंड ऑब्वियसली भाई जेई की अगर बात करें तो शॉर्टकट टेक्निक्स के बिना तो क्वेश्चन 1 मिनट, आधे मिनट, 1.5 मिनट में नहीं होता सोल्व। जब तक अगर आपको लाइक शॉर्ट टेक्निक्स अगर नहीं मालूम, तो जेई का पेपर में सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इस कोर्स में करवाई जाएंगी, और ये बच्चों की एक हमेशा से डिमांड रहती है, और मैं मानता हूँ कि ठीक भी है। एग्जाम टाइम जब आता है तो उनको लगता है कि शॉर्ट नोट्स अगर मेरे को मिल जाए, है ना, फॉर्मूला शीट मेरे को मिल जाए, ठीक है ना, उसमें हेल्प हो जाए। तो यार इस कोर्स के अंदर वो सारी चीजें भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारा जो है ना इसमें कंप्लीट थ्योरी, प्रॉब्लम, पीवाईक्यू सब कुछ, है ना, ये मतलब जैसा कि होता ही है, ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, ठीक है ना, नो कॉस्ट, है ना, होना भी वही चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी रीच, है ना, मतलब अगर रीच अगर आपको बढ़ानी है और वाकई में अगर पेनिट्रेट करना, लाइक वाकई में अगर जो है ना लर्नर्स तक पहुंचाना चाहते हैं अपन, है ना, लाइक गांव तक अगर पहुंचाना है कोर्स को, तो ऑब्वियसली वो होना ही चाहिए, मतलब दैट इज देयर, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। सो ये हो गया 11th से 12th में जो स्टूडेंट्स जाएंगे, लाइक जो अभी 12th में आने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स की हम बात की है, उनका कोर्स चालू हो जाएगा, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स 12th बोर्ड्स अभी देने वाले हैं,
12th बोर्ड्स देने वाले हैं, तो उनके जो कोर्सेज़ हैं, वो तो मतलब अभी बच्चों की प्रिपरेशन वगैरह हो चुकी होगी, अभी तो रिवीजन करनी है। तो रिवीजन के लिए उनको क्या चाहिए, फ़ॉर्मूला शीट या शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है? वो हम अवेलेबल करवाते रहेंगे, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हों या फिर जेईई के लिए हों, ठीक है? 2021 में जो बोर्ड्स और जेईई देने वाले 12th क्लास में जो अभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना? उनकी लाइक उनके लिए जो भी मोटिवेशनल सेशन चाहिए या एग्जाम से पहले गाइडेंस सेशन चाहिए, टाइम टेबल प्लानिंग अब कैसे होनी चाहिए, है ना? लाइक कैसे कितने टेस्ट करने चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी तो ऑब्वियसली मतलब होंगी होंगी, ठीक है ना? ये बताया है, ये पूरे कोर्स के बारे में बात बता दी आपको। और यहाँ पे ये जो अभी 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 2021 में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है, और जो जेई मेंस का पेपर देने वाले हैं, एक पेपर तो हो गया है, ठीक है ना? आगे के पेपर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जेई मेंस के, और एडवांस का पेपर होने वाला है। तो उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो भी रिक्वायरमेंट्स जनरली बच्चों की होती हैं, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पूरी की जाएँगी, ठीक है ना? क्या होती हैं? शॉर्ट नोट्स मिल जाए आपको, है ना? लाइक क्विक एक क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन मिल जाए, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी समझ में आ जाए, ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो गई, थ्योरी भी वहाँ पे कैसे अप्लाई करनी है, फॉर्मूला भी मालूम चल गया। इस तरीके की चीज़ें जो है ना, वो हमने प्लान की है, उनके बारे में डिटेल में तो आपको जेईई प्लैनेट चैनल पे मालूम चलता ही रहेगा, ठीक है? और यार इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 10th से 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी 10th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो तो हुआ नहीं है ना? वो एग्ज़ाम मई में प्लान्ड है। तो उनका जो कोर्स है उसकी डिटेल्स बहुत जल्दी बता दी जाएँगी आपको, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि बहुत जल्दी वो कोर्स आ रहा है। ऑब्वियसली ऑल दीज़ थिंग्स आर लाइक नो कॉस्ट, ठीक है ना? वो तो मालूम ही है आपको। सो सो यहाँ पे क्या है, इसकी डिटेल्स मुझे लगता है अप्रैल में तो एक डिटेल्ड प्लानर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले भी इसकी डिटेल्स मुझे लगता है हम कुछ ही दिनों में आपके साथ शेयर कर देंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो अभी लाइक बोर्ड्स पे फोकस करें, और साथ के साथ है ना कुछ हम थोड़ा गाइड करेंगे, ताकि 11th में उनका ट्रांजिशन ट्रांजिशन ईजी रहे। तो उनका ट्रांजिशन ईजी रहे, उसके लिए यार कुछ कुछ अगर चीज़ों के बारे में मालूम करना चालू कर दोगे तो अच्छा रहेगा। अप्रैल में कंप्लीट डिटेल दे दी जाएंगी, और जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म, कोर्स चालू। बाकी फिर भी जो अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी अप्रैल से पहले भी, ठीक है, करेक्ट है। एक बात यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं, 10th से 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स होने वाले हैं, लाइक 10th का सिलेबस जो है ना, वो अगर यहाँ पे है तो 11th क्लास का जो सिलेबस होता है वो यहाँ होता है। मतलब कहने का मतलब गैप जो है ना, गैप 10th का सिलेबस यहाँ पे फिनिश किया है, 11th के सिलेबस की स्टार्टिंग अगर यहाँ से कर रहे हो आप, मतलब यहाँ से होती है वो एक्चुअली। गैप रहता है 10th और 11th के सिलेबस में, है ना? वो कनेक्टिविटी इशू स्टूडेंट्स को आता है, तो क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट्स की ब्रीजिंग करनी होती है, कॉन्सेप्ट्स की ब्रीजिंग करनी होती है। 10th से 11th के पेस पे लाने के लिए चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हुए स्पीड को बढ़ाना होता है, कॉन्सेप्ट्स आपके बनाने होते हैं। तो यार वो जो ब्रीजिंग है, मेरे को लगता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, और वो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं, और वो ब्रिजिंग की जाएगी, मतलब दैट इज ऑब्वियस। एक बस बात मेरे माइंड में आई तो बता दूं, आपको ही बता दूं, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, राइट? बहुत ही शानदार एकदम, ठीक है। तो नेक्स्ट अमित सर से मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, है ना? वो मतलब सबसे हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना? मतलब वो दिन रात जो है वो एक कर देते हैं, है ना? मतलब दिन में भी पढ़ाते हैं, रात में पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाते तो हम सभी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लाइक रात-रात भर भी बच्चों के लिए लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते रहें। मतलब उनका मुझे लगता है कि ही इज़ टोटली अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है ना? कंप्लीटली 100% अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। सर का टीचिंग एक्सपीरियंस लाइक केमिस्ट्री को लेकर के बहुत वास्ट है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिज़िकल तीनों पे इक्वल कमांड, कंप्लीट कमांड। और अच्छी बात क्या है, वो हमेशा बोलते हैं कि बिना रिजल्ट के अ, क्या मतलब कितना ही पढ़ा लो, बच्चों को लाइक रिजल्ट पे टारगेट करना चाहिए, ठीक है ना? बोर्ड्स के रिजल्ट पे टारगेट करना चाहिए, स्कूल के रिजल्ट पे टारगेट करना चाहिए, जेई नीट के रिजल्ट पे टारगेट करना चाहिए। और इसलिए उनके क्या होता है कि ना, टॉपिक्स भी कनेक्टेड होते हैं, लाइक फिजिकल की कुछ बातें हैं वो ऑर्गेनिक में यूज़ करेंगे, लाइक जो भी इंटरनली केमिस्ट्री में रहता है, कि जो टॉपिक्स का जो इंटरलिंक जो है, वो जिस तरीके से स्मूथ करते हैं, और उसी मतलब जितना इंटरलिंक टीचर स्मूथ करेगा, उसी वजह से केमिस्ट्री का है जो उस पर होल्ड बनेगा। तो सर की खास बात है ये। और बहुत सारे रैंक्स उन्होंने दिए हैं, हम सब में जो सबसे ज़्यादा जो रैंक दिए हैं वो उन्होंने उन्होंने ही दिए हैं, ठीक है ना? है ना? ये मतलब हार्ड ट्रूथ है। सर ने लाइक आईआईटी जेईई और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बहुत सारे रैंक दिए हैं।
और सर की एक ख़ास बात रहती है कि वो है ना, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप बताना मेरे को कि वो बोलते कम है और मतलब पढ़ाते रहते हैं। नहीं, 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 बिल्कुल अमित सर की तारीफ़ में मैं अभी यही कहना चाहूँगा, तारीफ़ तो क्या तारुफ़ है, ज़िक्र कर सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी का। सो कहते हैं कि विजय की प्राप्ति के लिए ना मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जज़्बा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अमित सर इज़ अ टीचर जिनका जज़्बा भी रिज़ल्ट के लिए रहता है और मार्गदर्शन तो हमेशा ही रहता है। जैसा कि अमन सर ने आपको ऑलरेडी बताया कि वो दिन देखते हैं ना रात, बच्चों की सेवा में लगे ही रहते हैं। बच्चों की सेवा से मतलब उनके साथ से भी है। और कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड ही हमेशा उनकी हमेशा से टीचिंग रही है, प्रिपरेशन रही है। और कभी भी जो है वो किसी भी रैंकर ने लाइक जब भी हम बात करते हैं कि आपके रिजल्ट का जब भी टॉप रैंक्स आती हैं हमेशा पूछते हैं हम लोग भी कि भाई आपके टॉप रैंक्स के पीछे का राज क्या रहा, श्रेय किसको जाता है। तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे अमित सर की गाइडेंस ना आ रही हो। यानी कि मैक्सिमम टाइम्स बच्चे ये कहते हैं कि ठीक है हमने मेहनत की, हमारा एनवायरमेंटल सपोर्टिव रहा, लेकिन हमारा एनवायरमेंट काफी सपोर्टिव रहा, लेकिन जो सबसे प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप बात आती है ना कि क्या चाहिए या क्यों कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने आपको इतनी अच्छी रैंक हासिल करवाई। तो मैं बिल्कुल खुशी के साथ ये बात कह सकता हूँ और गर्व के साथ कि हमेशा मैंने यही पाया कि बच्चे ये कह रहे हैं कि अमित सर का साथ जो था वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा इस पार्ट में। बाकी तो हाँ, एक बार सर से मैं इंट्रोड्यूस भी करवा दूँ। सर आप थोड़ा बता दें कि क्या आपका व्यू पॉइंट है, ठीक है ना? हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, मेहनत पहले भी की है, आगे भी करनी है और मेहनत ऐसी चलती रहेगी। मेहनत बिना रिजल्ट नहीं बनता है। तो चमक तो तभी आएगी जब हम अपने आप को घिसेंगे। तो बार-बार मेहनत करते रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ना अपना काम है। जैसे सर की कहावत है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। इसमें एक और बात ऐड कर दूं, झुकना नहीं है, यूं ही आगे बढ़ते रहना है। तो आपकी जो भी कमिटमेंट है, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पुरानी हैं, नई हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट्स को पूरा किया जाएगा और पूरा मन लगाकर मेहनत की जाएगी। मचाना है बच्चों, तो एकजुट होकर हमें पूरी टीम के साथ मेहनत करनी है। इसके साथ देखो होता क्या है कि अ, सोसाइटी को रिवर्ट करने का मतलब अलग-अलग तरीका होता है, ठीक है ना? मेरे को लगता है कि गाँव में लाइक जहाँ जो